अयोध्या नगरी, जहां हर गली में खुशियों की लहर थी। लोगों के चेहरों पर उत्साह था, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय होने वाला था। राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने जा रहे थे। चारों ओर सजावट हो रही थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और हर कोई यही कह रहा था, अब अयोध्या को मिल गया है उसका सच्चा राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राजा दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न थे। उनके मन में गर्व था कि उन्हें राम जैसा पुत्र मिला है, धर्म का पालन करने वाला, सत्य का मार्ग अपनाने वाला और प्रजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला। लेकिन जहां एक तरफ पूरे राज्य में खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ एक षड्यंत्र धीरे धीरे जन्म ले रहा था। महल के एक कोने में कैकेयी की दासी मंथरा खड़ी थी। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी और लोगों की खुशियों को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि ईर्ष्या थी। मंथरा धीरे धीरे कैकेयी के पास जाती है और कहती है, महारानी, क्या आपको पता है कि आज अयोध्या में इतनी सजावट क्यों हो रही है? कैकेयी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ मंथरा, मुझे पता है। मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मंथरा ये सुनकर चौंक जाती है। वह सोचती है, कैसे कोई इतनी बड़ी बात को समझ नहीं पा रहा। वह धीरे धीरे कैकेयी के मन में झर घोलना शुरू करती है। महारानी, आप बहुत भोली हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। कैकेयी हैरान होकर पूछती हैं, क्या मतलब? मंथरा कहती है, जब राम राजा बन जाएंगे तो आपकी जगह क्या होगी और आपके पुत्र भरत का क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि वह सिंहासन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? कैकेयी थोड़ी गंभीर हो जाती है, लेकिन फिर भी कहती हैं, राम और भरत में कोई भेद नहीं है। राम तो भरत से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन मंथरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह और गहराई से कैकेयी के मन में डर और शंका भरने लगती है। महारानी, अभी सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब राम राजा बन जाएंगे तब सब बदल जाएगा। कौशल्या महारानी बनेंगी और आप सिर्फ एक दूसरी रानी बनकर रह जाएंगी। अब कैकेयी के मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। उनका विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। मंथरा ने आखिरी वार किया, आप भूल गईं क्या? राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे। अब समय आ गया है उन्हें मांगने का। कैकेयी की आंखों में अब एक अलग चमक थी, लेकिन यह चमक प्रेम की नहीं, बल्कि भ्रम और भय की थी। रात का समय था। कैकेयी क्रोध भवन में चली जाती हैं और वहां जाकर उदास और क्रोधित होकर बैठ जाती हैं। जब राजा दशरथ को यह बात पता चलती है, तो वह तुरंत कैकेयी के पास आते हैं। उन्हें देखकर वह घबरा जाते हैं। प्रिय कैकेयी, क्या हुआ? तुम इस तरह क्रोध भवन में क्यों बैठी हो? कैकेयी कुछ नहीं बोलती। दशरथ और चिंतित होकर कहते हैं, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूं। कैकेयी धीरे से कहती हैं, क्या आप सच में मुझे कुछ भी देने को तैयार हैं? दशरथ बिना सोचे समझे कह देते हैं, हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूं। यही वह क्षण था जब इतिहास बदलने वाला था। कैकेयी कहती हैं, तो मुझे मेरे 2 वरदान दीजिए। दशरथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मांगो कैकेयी, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। कैकेयी का स्वर कठोर हो जाता है। पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। यह सुनकर दशरथ थोड़े चौंकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, ठीक है, भरत राजा बनेगा। लेकिन कैकेयी का दूसरा वरदान सुनते ही दशरथ का हृदय टूट जाता है। कैकेयी कहती हैं, मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर मानो समय रुक जाता है। दशरथ के हाथ कांपने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहते हैं, कैकेयी, तुम क्या कह रही हो? राम के बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? लेकिन कैकेयी अब पूरी तरह मंथरा के प्रभाव में आ चुकी थी। वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती। दशरथ असहाय थे। उन्होंने वचन दिया था और एक राजा अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। सुबह होते ही राम को बुलाया जाता है। राम आते हैं और पिता की स्थिति देखकर चिंतित हो जाते हैं। वह पूछते हैं, पिताश्री, क्या हुआ? कैकेयी खुद जवाब देती हैं, राम,
तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा और भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। राम एक पल के लिए भी विचलित नहीं होते। वह शांत स्वर में कहते हैं, माता, यदि यह पिताश्री का आदेश है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। राम के इस उत्तर को सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। न कोई क्रोध, न कोई दुख, सिर्फ कर्तव्य। राम तुरंत वन जाने की तैयारी करने लगते हैं। जब सीता को यह बात पता चलती है तो वह कहती हैं, जहां आप जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीता अपने निर्णय पर अडिग रहती हैं। तभी लक्ष्मण भी आ जाते हैं। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपके बिना अयोध्या मेरे लिए कुछ नहीं है। अब तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अयोध्या की खुशियां अब शोक में बदल चुकी थीं। हर कोई रो रहा था। हर कोई राम को रोकना चाहता था, लेकिन राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह समय दुख का नहीं, धर्म का पालन करने का है। और फिर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़ते हैं। राजा दशरथ यह सब सहन नहीं कर पाते। उनका हृदय टूट चुका था। वह सिर्फ एक ही नाम लेते रहते हैं, राम राम। और इसी दर्द में वह धीरे धीरे टूट जाते हैं। लेकिन क्या भरत इस फैसले को स्वीकार करेंगे? क्या अयोध्या बिना राम के रह पाएगी? और वन में राम का जीवन कैसा होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।